तो फ्रेंड ये है आइसोमेट्रिक ड्राइंग। ओके, ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग में अभी 1 बाय 1 स्टेप हम लोग जानेंगे। आइसोमेट्रिक ड्राइंग होता क्या है, आइसोमेट्रिक ड्राइंग कितना डिग्री, 30 डिग्री एंगल पे आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनता है। ठीक है, अभी इसको हम लोग 1 बाय 1 पहले डिस्क्रिप्शन से चलते हैं। ठीक है, वहाँ से जानेंगे आइसोमेट्रिक ड्राइंग के बारे में। ओके, पहले डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे शॉप मटेरियल है। ये मटेरियल के बारे में यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अब आ जाइए आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में। ओके, डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है सीरियल नंबर में 1 में है 24 इंची का पाइप। ये जो आपको देखने के लिए मिल रहा है 1 नंबर में, आप देखिए ये वाला, ये 1 नंबर में पाइप का पूरा डिस्क्रिप्शन है। कौन सा क्वालिटी का पाइप है, कौन सा मटेरियल का पाइप है, कौन सा ग्रेड का पाइप है, इसमें पूरा लिखा हुआ है। देखिए आप देख सकते हैं, पाइप API 5LBPSL2 UNS, ये सब पाइप का पूरा ग्रेड लिखा हुआ है। UNS मतलब एलॉय पाइप है, सीमलेस पाइप है, B3610 ये ग्रेड है, नेस पाइप है। ओके, अब यहाँ पे आगे आएंगे तो ये साइज़ लिखा है, 24 इंची का साइज़ का पाइप है, ये आइटम कोड है। और यहाँ लेंथ, आपको लेंथ दिया हुआ है। ये जो पेन से करके लिखा है ना, ये पेन से क्या हो गया, ये मॉडिफिकेशन है, ये रिवीजन हुआ है। रिवीजन करके यहाँ पर इस ड्राइंग में 24.70 मीटर पाइप यूज़ हुआ है। तो उसका लेंथ यहाँ पर एक्चुअल कितना यूज़ हुआ साइड में, तो उसको ड्राइंग में रिवाइज करके यहाँ पर शो ऑफ किया गया। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ। अब स्टार्टिंग जो लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो देखते हैं। देखिए, ये नोजल से कनेक्शन हो रहा है, ये नोजल से कनेक्शन होके लाइन साउथ में जा रहा है। ये नोजल, आप ये देखिए, ये पूरा नोजल का यहाँ पे डिटेल है। कंटिन्यूशन टू, ये नोजल नंबर है 24 इंच। ओके, RFFP, RF मतलब रेस फेस, नोजल का फेस कौन सा है, रेस फेस है। क्लास कौन सा है, 600 क्लास का नोजल है। अब ये E क्या है, N क्या है, EL क्या है। E मतलब ईस्टिंग, N मतलब नॉर्थिंग। ये नोजल का लोकेशन ईस्टिंग नॉर्थिंग, ये लोकेशन शो किया है नोजल का कि इतना लोकेशन में ये नोजल वो पॉइंट पर है। नीचे EL मतलब एलिवेशन +101,445, ये एलिवेशन है इसका, ये नोजल का एलिवेशन का सेंटर, एलिवेशन नोजल का सेंटर है। ठीक है, तो इतना एलिवेशन में ये नोजल है। अब ये नोजल से 24 इंची का लाइन कनेक्शन होकर साउथ में जा रहा है। आप देखिए, ये कनेक्शन होकर साउथ में जा रहा है। वहाँ जाने के बाद ये वेल्डोलेट आया, ये ड्रेन आ गया है। ठीक है, ये ड्रेन आ गया। ये ड्रेन आपको कितना इंची का ड्रेन है ये देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप देखिए इसको, यहाँ से एक एरो मार के यहाँ गया है 24 इंटू 1.11 1.5 इंच, मतलब 1.5 इंची का वेल्डोलेट लगा है। अब ये यहाँ पे 6 नंबर दिख रहा है आपको, ये 6 नंबर आपको ये डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिलेगा। तो ये वेल्डोलेट का डिटेल वहाँ डिस्क्रिप्शन में मालूम हो जाएगा कौन सा वेल्डोलेट है। तो चलिए देखते हैं 6 नंबर में। आइए 6 नंबर, ये देखिए, ये है 6 नंबर। 6 नंबर में यहाँ वेल्डोलेट का पूरा डिटेल है। वेल्डोलेट B564 UNS, ये वेल्डोलेट का पूरा डिस्क्रिप्शन है। कौन सा मटेरियल का वेल्डोलेट है, कितना शेड्यूल का है, नेस है, ग्रेड पूरा दिया हुआ, और ये साइज दिया हुआ यहाँ पे। ये साइज हो गया, ये हो गया आपको आइटम कोड वेल्डोलेट का। उसके बाद यहाँ क्वांटिटी मीन्स ये आइसोमेट्रिक में कितना क्वांटिटी वेल्डोलेट यूज़ हो रहा है उसका है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आगे बढ़िए। ये वेल्डोलेट आ गया, वेल्डोलेट में एक फ्लांज लगा है, ये ड्रेन है। जो वेल्डोलेट डालने के बाद एक फ्लांज लगाया, फ्लांज के बाद एक वाल है, वाल के बाद ब्लाइंडिंग कर दिया गया। कभी भी इमरजेंसी केस में अगर इधर से कुछ भी मटेरियल को ड्रेन करना होगा तो ये ब्लाइंड को रिमूव करके वाल रिमूव करेगा, ब्लाइंड मटेरियल ड्रेन हो जाएगा। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं यहाँ से।
यहाँ से आगे बढ़ने के बाद आप देख रहे हो यहाँ पर एक और वेल्डोलेट लगा है। तो ये वेल्डोलेट से एक ब्रांच ऊपर में लगा हुआ, तो यहाँ से एक ब्रांच का कनेक्शन गया। तो कैसे पता करेंगे यहाँ से एक ब्रांच का कनेक्शन गया हुआ, कैसे मालूम चलेगा? तो आपको यहाँ पे दिखता होगा, यहाँ पे डॉट 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 करके ये लाइन ये गया हुआ, डॉट 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 करके, मीन्स यहाँ से एक ब्रांच गया है। अब ये ब्रांच गया है, कौन सा लाइन नंबर है और कौन सा लाइन है वो यहाँ पता चलेगा। ये देखिए एरो मारा हुआ है ना, यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से कंटिन्यूशन लाइन, दूसरा सीट नंबर, दूसरा लाइन नंबर में इसका ब्रांच पूरा डिटेल मालूम चलेगा। ये लाइन नंबर में यहाँ पे दिया है ना 5P0881-004, यहाँ से मालूम चलेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको एक वेल्डोलेट दिखता होगा, ये वेल्डोलेट दिख रहा है और ये वेल्डोलेट के ऊपर एक फ्लांज है। ये फ्लांज डाल के एक वाल लगा के फिर इंस्ट्रूमेंट लगाया। ये इंस्ट्रूमेंट इस लाइन में जो मटेरियल फ्लो करेगा वो फ्लो का टेम्परेचर देखने के लिए और टेम्परेचर इंडिकेटर ये सब देखने के लिए यहाँ पे एक वेल्डोलेट दिया गया, वेंट दिया गया है। ठीक है, अब इसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, यहाँ देखिए इंस्ट्रूमेंट का डिटेल यहाँ दिया है आपको, यहाँ PI लगा है, प्रेशर इंडिकेटर। तो ये प्रेशर इंडिकेटर है जो इंडिकेट करेगा कितना प्रेशर है नहीं है वो पूरा आपको। ठीक है, उसके बाद जब आगे बढ़िए उसके बाद यहाँ भी देखिए एक वेल्डोलेट है, तो यहाँ से भी एक ब्रांच का कनेक्शन किया है। ये वेल्डोलेट ब्रांच का कनेक्शन सीधा जाके यहाँ पे एक इक्विपमेंट में कनेक्शन हो रहा है। वो इक्विपमेंट का नंबर है, ये नंबर आपको वहाँ देखने के लिए मिल रहा होगा स्क्रीन पे, 510L002B। ओके, 8 इंची नोजल, इसका 8 इंची का नोजल है इक्विपमेंट का, 8 इंची RF रेसफेस है, रेसफेस 600 क्लास का है। अब इसका डायरेक्शन वो लोकेशन, ये लोकेशन हो गया इसका। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ से ये लाइन आपको फिर यहाँ से एक एल्बो डाल के यहाँ से वेस्ट की तरफ गया है लाइन। देखिए ये लाइन वेस्ट की तरफ जाके यहाँ पर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फिनिश हो गया है। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे पूरा पेन से रेड कलर का पेन डाल के रखा है। ये रेड लाइन किया हुआ है लाइन को, जो साइड में वर्क हुआ ना। अभी देखिए यहाँ दिखाता हूँ। पहले यहाँ पे आपको जो ड्राइंग में दिया हुआ है वो डिस्टेंस जो दिया है, अभी पेन से लिखा है ये डिस्टेंस दूसरा है। ये इसके लिए है जैसे एज़ पर साइड कंडीशन जो वर्क हुआ तो उसके हिसाब से जो पाइप का लेंथ हुआ वो रेड लाइन किया। तो वो रेड लाइन में पाइप का लेंथ, एक्चुअल लेंथ कौन सा हो गया, 2 मीटर 21 मीटर 186 mm, 21 मीटर 186 mm ये पाइप का लेंथ हो गया। ओके, एक्चुअल लेंथ हो गया। अब यहाँ भी रेड लाइन किया हुआ है, आप देखिए यहाँ भी रेड लाइन किया हुआ है। तो यहाँ पर एक एडिशनल जॉइंट आया, ठीक है, यहाँ पे एक एडिशनल जॉइंट आया। उसके बाद यहाँ पर एक पीस डाला गया, जो पीस 190 mm का पीस डाला गया। तो वो साइड कंडीशन के हिसाब से जो साइड में जैसा वर्क हुआ है, मॉडिफिकेशन हुआ है, उसको फिर ड्राइंग में एज बिल्ड किया गया। वो रेड लाइन करके वो ड्राइंग को कंप्लीट किया गया। ओके।